हेलो ट्वेल्थ के प्यारे भाई एवं बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल साइंस सेक्टर 2 पर। तो क्या आप भी क्लास 12 के गणित को लेकर के है हैरान और परेशान? तो आपका भैया जी लेकर के आए हैं इन्हीं सब समस्याओं का समाधान। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस चैप्टर से कितना नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और मात्र 2 महीने में किस किस चैप्टर को पढ़ें ताकि हम जो है 100 नंबर में से 90 अंक पार कर सके। तो वो सब बताए थे हम, और उसमें से बताए थे आपको एक चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जिससे कि 20 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो फिर हम दूसरा लेक्चर भी आपको बताया जिसमें कि मैट्रिसेस को स्टार्ट कर दिए थे, और आज जो चलेगा, आज वो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस चलेगा, जिसमें कि हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सब पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ क्या लिया है अभी तक में? पढ़ लिया हमने मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से आपको इंट्रोड्यूस करवाए थे, एक कहानी बताए थे 24 कुर्सी वाली, ठीक है। उसके बाद हम 3 स्टूडेंट का कहानी बताए थे, राहुल, पूनम और किसका, अंजलि का। तीनों का कितना कितना परसेंट मार्क्स ला रही है उसका बताए थे। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है आपको अगला वीडियो का 1 सेकेंड बता रहे हैं। हाँ, तो अगला वीडियो में हमने ऑर्डर निकालने के लिए मैट्रिक्स का सीख लिए थे। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर निकाल लेंगे हम, आप देख ही लीजिएगा और शॉर्ट में बता दे रहे हैं। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़े थे, जिसमें कि कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सब था। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये सब था। आप देख लीजिए जा करके। और देखिए, कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद अब हम जो चालू करेंगे वो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस चालू करेंगे। तो जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें कि हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। एडिशन का मतलब क्या हुआ है, अब जो है आराम से ध्यान से सुनना है आपको। अगर ध्यान से आप सुनते हैं तो एक भी चीज ऐसा नहीं होगा कि आप समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो चलिए, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आराम से समझिएगा। एडिशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन का मतलब हुआ जोड़। तो 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है या 3 मैट्रिक्स को जोड़ना है, बस मैट्रिक्स को जोड़ना है, बात यही है ना, ठीक है। चलिए, हमने ए कोई मैट्रिक्स मान लिया, कोई भी मैट्रिक्स मान सकते हैं हम, 8 7 9। यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं, 9 4 5, ये ले लिए। तो इसमें से आपको हम क्या बताए थे कि जो सोएगा वो रोएगा, जो सोएगा वो रोएगा, यानी कि R1। और ये दूसरा हो गया मेरा R2, यानी कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और क्या बताए थे, जो खड़ा रहेगा वो कुछ ना कुछ काम करेगा, तो इसका मतलब कॉलम। तो ये मेरा क्या हो गया, देखिए ये मेरा क्या हो गया, कॉलम C1 C2, ये C3। आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि आज जो हम बताएंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये समझ में आपको 110% आएगा। तो चलिए बने रहिए। देखिए C1 में 2 एलिमेंट आ रहा है, 8 और 9। ये पूरा एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। चलिए, अब हम एडिशन करना चाह रहे हैं ना, चलिए एडिशन करते हैं। तो ये मेरा कितना बाय कितना का ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, पहले हम ये समझते हैं। तो ये मेरा 2 बाय, सबसे पहले रो कितना है, रो की संख्या को लिखेंगे, नंबर ऑफ रो। तो 1 2 हो गया। उसके बाद कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, देखिए 1 2 3, तो 3 कॉलम। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो मेरा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ये 2/3 ऑर्डर का है, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए, एक मैट्रिक्स हम बी मान लेते हैं, दूसरा 2 8 7 4 2 3, ये मान लिए। इसका ऑर्डर देखिए,
इसका ऑर्डर भी कितना हो गया, एक रो दूसरा रो, यानी कि 2 ठो रो है इस मैट्रिक्स में, और कितना कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है, यानी कि 2/3 का ये भी ऑर्डर है। तो सबसे पहले एडिशन होने के लिए हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये जो हम ऑर्डर लिखे हैं ये और ये हमारा सेम होना चाहिए, तभी वो एडिशन हो पाएगा, यानी कि तभी वो मैट्रिक्स आपस में दोनों जुड़ पाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस क्या निकालेंगे, b निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है छोटे, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दूसरा मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, सेम ऑर्डर का है, तब ये जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तब जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, ये है ना और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे, बस बात खत्म है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, हो जाएगा मेरा काम। तो 8 को 2 के साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा जी, 10। चलिए लिख देते हैं एक बार, 8 प्लस 2, उसके बाद ये 7 है ना, 7 को किसके साथ जोड़ेंगे, 8 के साथ, 7 प्लस 8, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ना। अब 9 को किसके साथ जोड़ना, ये वाला 7 के साथ, तो 9 प्लस में कितना हो जाएगा, 7। अब चलिए नीचे वाला करो, 9 और 4, 9 प्लस 4, अब देखिए ये 4 है ना, ठीक है, ये 4 हो गया, और यहाँ कितना है, 2 है, 4 प्लस 2 हो गया। देखिए यहाँ 5 है ना, 5 को किसके साथ जोड़ेंगे, 3 के साथ जोड़ेंगे, 5 प्लस 3 लिखेंगे, इस प्रकार से जुड़ता है। चलिए इसको निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा जुड़ करके, 8 2 10, फिर देखिएगा 8 7 15, फिर देखिएगा 9 7 16, देखिए यहाँ 9 4 13, 4 2 6, देखिए 5 3 8, समझ में आ रहा है सबको। देखिए ये मेरा a प्लस बी मैट्रिक्स निकल गया, ये क्या हो गया मेरा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इसी में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, माइनस करना, तो a माइनस b हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से हम जोड़े थे उसी प्रकार से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दें, बस कहानी खत्म। ठीक है, जिस प्रकार से जोड़े थे उसी प्रकार से उसको घटा देना। तो चलिए घटाते हैं, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में इस एलिमेंट को घटा देंगे, तो 2 में 8 माइनस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 में 8 को घटा देंगे, बस यहाँ जहां जहां प्लस का चिन्ह दिए हैं वहां माइनस दे देंगे, बस कहानी खत्म। 7 माइनस 8 करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, बड़ा रहे या छोटा रहे उससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ क्या है, इसमें से इसको घटा देंगे, क्या सही होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम a माइनस बी कर रहे हैं ना, तो ये वाला मैट्रिक्स में ये वाला को घटा रहे हैं ना, इसीलिए। चलिए अब आगे देखते हैं, 9 में ये 7 को घटा देंगे। आप बोलिएगा एक सेकेंड भैया जी, ये 9 है ना, तो 9 में किसी भी इस मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट घटा देते हैं, जैसे कि 4 घटा देते हैं या 2 घटा देते हैं, तो वैसे भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब ये इस 9 में से किसको घटाना, 9 माइनस ये वाला 4 को करेंगे। क्यों भाई, देखो ये दूसरा रो में और फर्स्ट कॉलम में है, दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ भी वही हम देखेंगे, दूसरा रो होना चाहिए और फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, बस बात खत्म। देखिए 9 में 4 को घटा देंगे, उसके बाद क्या है, 4 माइनस 2, यहाँ पर देखिएगा 2, यहाँ कितना है 5, 5 में घट जाएगा मेरा कितना 3। चलिए जो भी मैट्रिक्स आता है उसको हम लिख देते हैं, 8 में 2 घट गया, कितना बच गया 6, 7 में 8 घट जाएगा तो माइनस 1 बच जाएगा, 9 में 7 घट गया 2 बच गया, 9 में 4 घट गया 5 बच गया, 4 में 2 घट गया तो 2 बच गया, 5 में 3 घट गया तो 2 बच गया। इस प्रकार से आप जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। देखिए ये हमने 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था, आप किसी भी ऑर्डर का यानी कि किसी भी सेम ऑर्डर का 2 मैट्रिक्स को लेकर के जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है कि जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि a प्लस बी
बराबर में बी प्लस ए, ये भी मेरा सेटिस्फाई। भाई तुम पहले इसको जोड़ो, उसके बाद इसको जोड़ो, बात वही आएगा। ये तो फिर इसमें से इसको जोड़ो, बात वही आएगा। ठीक है, ये जोड़ में ही संभव है, घटाव में नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक है ए प्लस बी और प्लस सी, इस प्रकार का यदि रहेगा तब हम इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस में बी प्लस सी। कहने का मतलब है मेरा कि आप ये तीन गो मैट्रिक्स दे दिया है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए भाई, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। हम कहीं पर लिख देते हैं सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, ये भी संभव है। किसी भी मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, किसी भी मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, सेम मेरा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ये जीरो कोई एलिमेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है जिसमें कि कोई किसी मैट्रिक्स में जीरो जीरो ही एलिमेंट, और वो भी जितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, यानी कि मान के चलिए 3/3 ऑर्डर का हम ए मैट्रिक्स लिए हैं, तो ये जीरो मैट्रिक्स भी हम क्या लेंगे 3/3 ऑर्डर। ठीक है, तो ये मेरा जुट के ए ही आ जाएगा वापस से। तो इस प्रकार से अब देखिए एक ठोर लिख लीजिए ए प्लस में माइनस ए, इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो माइनस ए प्लस ए, ये सेम बात यही हो गया मेरा वापस से, बस माइनस था इसीलिए कंफ्यूज नहीं हो, आपको बता दिए ए प्लस माइनस ए है ना, माइनस ए है ना, माइनस ए देखिएगा, इसको गुना नहीं करना है, माइनस प्लस, यहाँ माइनस ए पहले लिख सकते हैं, उसके बाद में हम ए को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों चीज आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और समझ गए यहाँ तक। अब है बात अब हम पढ़ेंगे इवेल्युएट, यानी कि एक चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पर। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, देखिएगा एक मैट्रिक्स हम अज्यूम कर लेते हैं और उसको जोड़ते हैं सीधा। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स, फिर है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया मैट्रिक्स एक। दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स और फिर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या ले लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ले लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरे को दो मैट्रिक्स दिया हुआ, इसको ऐड करना, चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। उस समय हम आपको अंक लेकर के बताए थे, इस समय फंक्शन लेकर के बता रहा हूँ साइन कॉस से। देखिएगा तो हम जोड़ेंगे सीधा सीधी इस कॉस स्क्वायर एक्स में इस साइन स्क्वायर एक्स को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको जोड़ें, इसको जोड़ें। ठीक है, ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स में ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स को जोड़ दिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही जोड़ना है भाई, ये बात ध्यान में रखना। साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के साथ दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस में ये वाला साइन स्क्वायर एक्स। चलिए, आपने अब क्लास 10th में पढ़ा होगा कि cos साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर हुआ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारा इसी चैनल पे साइंस सेक्टर 2 पे ही पुराना वाला वीडियो क्लास 10th का त्रिकोणमिति का देख सकते हैं। उसमें हम सारा फार्मूला को क्लियर कर दिए हैं। चलिए, यहाँ पर अभी तो थोड़ा सा है, तो हम ना लिख देते हैं इधर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स बराबर में कितना होगा जी, 1। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम 1 पुट कर लेते हैं, इसके स्थान पे भी 1 पुट कर लेंगे, और इसके स्थान पे भी 1 पुट कर लेंगे, और इसके स्थान पे भी बस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वही है, तो 1। ये हो गया मेरा, ये निकल गया मेरा, ये मैट्रिक्स आंसर हो गया। तो अब चलिए हम क्या पढ़ते हैं, एक चीज आपको बताते हैं कि किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में कैसे गुना होता है। किसी स्केलर यानी कि किसी भी क्वांटिटी से, चाहे वो किसी भी नंबर से, यानी कि चाहे वो इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, उससे गुना कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं ना कि एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो हम सीधा सीधी बताते हैं कि ए मैट्रिक्स को हम मान ली, कोई भी मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, क्या करना है, 2 4 8 7 कर लिया। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक ए मैट्रिक्स है, हम निकालना चाह रहे हैं 3a। क्या निकालना चाह रहे थे, 3a। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए, ये 3 से सब में गुना करेंगे, 2 में भी, 4 में भी, 8 में भी, 7 में, सब में, ऑल एलिमेंट में गुना करेंगे। ये सब हमारा क्या होता है, 2 क्या हुआ, एलिमेंट। ये हम पिछले वाला वीडियो में बताया था आपको, देखिए, मतलब मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और ये सेकेंड लेक्चर। चलिए, तो गुना कर लेते हैं, 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 गुना 3, 4 गुना 3, 8 गुना 3, 7 गुना 3। देखिए क्या किया हम, सब में 3 से गुना कर दिया। चलिए लिख लेते हैं, जो आएगा वही हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स। 3 दूनी 6, 4 दूनी 12, 4 तिया 12 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, और 7 तिया 21 हो गया। ये हमारा 3a मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इस स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई होता है आप सीख लिए। चलिए, इसी में आपको बोल दे कि 1/2 मैट्रिक्स निकालो, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1/2 से मैट्रिक्स में गुना कर देंगे, 8 7, ये हो गया मेरा। अब देखिएगा, इससे जो है सब में गुना कर देंगे, सभी एलिमेंट में, 2 गुना 1/2, 4 गुना 1/2, और फिर 8 गुना 1/2, 7 गुना 1/2, यही हो गया। चलिए, जो भी आता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ 2 2 कट गया, 1 बच गया, यहाँ 2 कट गया, ये सब आप लोग अच्छा से जानते होंगे। 4, ये बच गया 4, और ये कटेगा नहीं, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में कैसे गुना होता है वो भी सीखते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं, एक क्वेश्चन को करते हैं जिससे कि आपका एडिशन, समझे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और जो है स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसके बाद अब हम आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि 2 मैट्रिक्स को हम गुना कैसे करेंगे, 2 मैट्रिक्स कब गुना होगा, क्या शर्त रहेगा, ये सब अभी हम जानने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, अगर समझ में आ रहा है
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का हल को जानते हैं। देखिए क्या है कि अभी तक जो हम थ्योरी करवाए हैं आपको उसी पे बेस्ड ये प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को बनाने के बाद आप एडिशन का भी समझ लीजिएगा और स्केलर से मल्टीप्लाई जो हम अभी जस्ट पहले बताए थे वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये भी हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन। दिया हुआ है ना, तो इसमें से x माइनस वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले x y का मान निकालेंगे तब ना। चलिए तो सबसे पहले देखिए क्या है, सोल्यूशन निकालेंगे। क्या है जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है भाई, आराम से देखिएगा। 7y-3 फिर है जो -3 -4 1 और 2 है, बराबर में क्या है 7 6 15 44, यही है ना। चलिए आप स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि ये 2 से ये मैट्रिक्स में गुणा करें। तो अभी हम बताए थे आपको कि किसी भी स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स में कैसे गुणा करते हैं। तो चलिए इस 2 से इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको। चलिए 2 से गुणा ही कर देते हैं डायरेक्ट। 2 गुना x कितना हो गया जी 2x, फिर 2 गुना 5 कितना हो गया 10, फिर 2 गुना 7 कितना हो गया 14, फिर 2 गुना इतना, तो 2 से जब गुणा करेंगे इतना में तो 2 गुना वाई 2y और माइनस में 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो चलिए ये एक मैट्रिक्स हो गया मेरा। उसके बाद है -3 -4 1 और 2, यही है ना। चलिए ये दोनों को अब ऐड करेंगे और बराबर करना है इसके 7 6 15 और 44, यही है ना। चलिए अब देखिएगा आगे ऐड करेंगे हम दो मैट्रिक्स को, कैसे करेंगे हमने क्या बताया था आपको कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो ये वाला एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ जोड़ना है, यानी कि 2x माइनस में 3 ऐड किए हैं, बट ये माइनस है ना -3, इसीलिए ये -3 हो गया। चलिए अब ऐड करते हैं 10 -4, तो 10 -4 हो जाएगा। उसके बाद में 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 प्लस में 1। उसके बाद इसको इसको ऐड कर देंगे 2y-6 प्लस में 2, ये मेरा मैट्रिक्स आ गया। ये दोनों मैट्रिक्स का ऐड आ गया। ठीक है, बराबर में हम इस मैट्रिक्स का कर देंगे 7 6 15 और 44, यही है ना। ठीक है, अब देखिए अब आप इसको घटा करके देखिए। चलिए इस यहाँ पर हम लिख देते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पर 2x -3 लिख देते हैं, और यहाँ 6 हो गया, यहाँ 15 हो गया, और ये 2y और माइनस में 4, क्योंकि ये प्लस में 2 है माइनस में 6 है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हो गया मेरा, और बराबर में ये मैट्रिक्स है 7 15 6 44, यही है ना। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अब बराबर भी करना है। दो मैट्रिक्स जब बराबर है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होगा। जैसे में आप देख सकते हैं 6 और यहाँ पर भी 6 है ना, यहाँ 15 है तो यहाँ भी कितना है 15 है। तो x और y का मान अब निकाल लेंगे हम, यहाँ पर निकाल रहे हैं, देखिएगा तो गौर से। ये कितना है 2x -3, यहाँ पर लिख रहे हैं 2x -3 बराबर में कितना है, देखिएगा 2x -3 इस मैट्रिक्स में है, और इस मैट्रिक्स में देखिए बराबर में क्या 7 है। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, 2x बराबर में 7, ये 3 है ना, 7 + 10 हो जाएगा, और 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो गया 5, ये 5 से कट गया, x बराबर में हमारा निकल गया कितना 5। चलिए y का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर 2x 2y, x में y है 2y माइनस में 4 बराबर में इस वाले एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, यहाँ पर है 44।
तो 44 लिख देंगे। 2y बराबर में 44 प्लस 4 कितना हो जाएगा 48, और 2y बराबर में 48 हो गया तो इसको कटा देंगे तो 24 आ जाएगा। तो y बराबर में कितना आ गया 24। x माइनस वाई का मान निकालना है ना, x माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, इसलिए एक्स वाई माइनस बराबर x का मान 5 माइनस में 24 बराबर में -19। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कहीं हमने गलती कर दिया क्या, ये 44 होगा ना, 44 है ना, 44 ही है। हमने प्रश्न में कितना लिखा है 44 ही लिखा है ना, ठीक है, ठीक है, तब ये बिल्कुल भी ठीक है। अगर हम यहाँ 14 लिखते तब मेरा कुछ अलग आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही किया है। हमारा यहाँ जो है, यहाँ पर हमने 14 वहां लेकर के सोल्व किया है, इसीलिए हमारा आंसर वहाँ अलग आ रहा है माइनस। यहाँ पर हमने क्या किया है 14 लेकर के सोल्व किया है, इसलिए जो है हमारा आंसर निकल रहा है -4। ठीक है, -4 निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर -19 से निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए, अब हमने ये सीख लिया, यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को कैसे हम गुणा करें। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम गुणा कब करेंगे। आपको देख करके लिखा हुआ देख करके घबराना नहीं है, आपको हम एक एक करके अभी क्लियर कर रहे हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड, यानी कि ए और बी मैट्रिक्स तभी गुना हो सकता है, तभी डिफाइंड है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, ऑफ किसका, ए मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। समझा, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि ए मैट्रिक्स मान लीजिए हम क्या बात है कि एक मैट्रिक्स मान लीजिए हम 2/3 का है और बी मैट्रिक्स 3/4 का है। ठीक है, देखिए ये दोनों मैट्रिक्स अपने में गुणा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्या शर्त है। तो देखिए मैट्रिक्स जो है आपका ए, उसका कॉलम की संख्या साफ साफ करा, कॉलम ऑफ ए का कॉलम की संख्या, ये तो हो गया 2 और ये क्या हो गया कॉलम, तो कॉलम की संख्या क्या हो गया मेरा 3 हो गया, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि बी का जो होगा, बी मैट्रिक्स का रो की संख्या बराबर होना चाहिए। रो की संख्या कितना है यहाँ पर 3, तो फर्स्ट वाला का कॉलम और सेकंड वाला का क्या रो, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये गुना हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला का, आप सिंपल से समझिए कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी रो की संख्या बराबर हो जाएगा, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ए का कॉलम की संख्या कितना है 3 और बी का रो की संख्या कितना है 3 है, तो ये मैट्रिक्स दोनों में ए बी संभव है, ए बी क्या है संभव है। चलिए रो बाय कॉलम, ये मतलब अब देखिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड तरीका कि ए मान लीजिए आप ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है,
तो बी मेरा गारंटी से होना चाहिए क्या, बी मेरा होना चाहिए एन बाय पी। पी या पी कुछ भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, लेकिन ये एन और ये एन बराबर होना चाहिए। देखिए क्यों, कि फर्स्ट वाला का कॉलम और सेकंड वाला का रो की संख्या हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स गुना होगा। तो ये मेरा हो गया ए बी संभव है यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ लिए इसको। अब ये मैट्रिक्स जो आएगा ये कितना ऑर्डर का आएगा, आप ये सोच रहे होंगे ना। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा एम बाय पी। हालांकि आपको हम जब एक उदाहरण लेकर के बताएंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप अभी यहाँ सिंपल से समझिए कि हाँ ए बी जो होगा, आप सिंपल से समझिए ए और बी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ए और बी मल्टीप्लाई होगा, जबकि ए की कॉलम की संख्या और बी की रो की संख्या बराबर होगा, तो दो मैट्रिक्स गुना होगा। इतना बात आप समझ लिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया मेरा। अब चलिए हम अभी आपको ये नहीं सिखा रहे हैं कैसे गुना होता है, आपको ये सिखा रहे हैं किन किन दो मैट्रिक्स को हम गुना कर सकते हैं। तो वही दोनों मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं जिसमें कि पहला मैट्रिक्स का जो हो वो कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स का रो की संख्या बराबर होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट को समझते हैं। इफ ए बी इज डिफाइंड, ए बी डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड। यानी कि जरूरी नहीं है कि ए बी डिफाइंड है तो बी ए भी डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रुकिए आप। इफ बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ये करा है मतलब आप समझिएगा, यदि कोई मैट्रिक्स का ए बी संभव हो गया, ए और बी को मल्टीप्लाई संभव हो गया, तो जरूरी नहीं है यानी नॉट बी डिफाइंड, जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड हो जाएगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब होगा कब भाई ए बी और बी ए डिफाइंड होगा कब भाई, देखते हैं। यदि बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। हमने पहले आपको क्या बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होता है, तो ए और बी दोनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और उसमें भी क्या, सेम ऑर्डर होना चाहिए, मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यानी कि ए यदि हम 3/3 मान लेते हैं, 3/3 ऑर्डर का लिए हैं, तो 3/3 ऑर्डर का यदि ले लेंगे तो क्या होगा, ये ए बी भी संभव है, ए बी भी संभव है, गुना हो जाएगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट का कॉलम की संख्या और सेकंड का रो की संख्या बराबर है, और ये जो है बी ए भी संभव है, सेम ऑर्डर देन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, बी ए भी संभव है। यहाँ पर यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो भी दोनों सेम ऑर्डर का, तब ये ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है। नहीं समझ रहे हैं, मतलब ए को बी के साथ गुना कर सकते हैं और आ जाएगा मेरा मैट्रिक्स, और बी को ए के साथ गुना कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। अच्छा बी ए को कैसे गुना कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप, कि यदि पहले बी 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 को पहले लिखे ना, चलिए बी का आप बी का ऑर्डर लिखिएगा आप 3/3 है ना, और ए का ऑर्डर लिखिएगा 3/3। तो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स अब मेरा बी हो गया यहाँ पर, और सेकंड वाला मैट्रिक्स ए हो गया। तो फर्स्ट वाला का कॉलम की संख्या 3 है और सेकंड वाला क्या, रो की संख्या 3 है, तो दोनों तो भाई बराबर है ना, बराबर है ना। तो ये मैट्रिक्स आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है। लेकिन देखिए आप एक चीज ये मत सोचिएगा कि ए बी का मल्टीप्लाई बराबर में बी ए का मल्टीप्लाई, ये नहीं है भाई। ए इंटू बी बराबर में बी इंटू ए, ये नहीं है, बराबर नहीं है। ये दोनों संभव है कि ये ए को बी के साथ गुना कर सकते हैं
और बी को ए के साथ भी गुना कर सकते हैं, ये हम बोले हैं बस। ये नहीं कि दोनों को बराबर कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी समझ लिए। अगर नहीं भी समझे है ना, तो आपको हम सिखाते हैं। अभी अभी हम जो है इसको कर रहे हैं, एक उदाहरण से आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए, हमने ए मैट्रिक्स एगो मान लिया है, ए मैट्रिक्स मान लिया है। ये देखिए, अब इसमें ये एक मैट्रिक्स है ना, इसमें हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी कि 3 रो है और कॉलम कितना है, 1 2 3, तो 3 कॉलम भी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 रो है और कॉलम 1 2, तो ये मैट्रिक्स मेरा 3/3 का हो गया और ये मैट्रिक्स मेरा 3/2 का हो गया। तो देखिए ए बी संभव है, देखिए ए और बी संभव है, यानी कि ए जो है बी के साथ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि देखिए यहाँ क्या है, कॉलम की संख्या, ए की कॉलम की संख्या ये 3 है और बी की रो की संख्या 3 है, यानी कि इसका कॉलम की संख्या 3 और इसका रो की संख्या 3, ये दोनों बराबर है, इसीलिए गुना हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो हम गुना करते हैं। अब यहीं पर आप समझ लीजिए, क्या बी ए संभव है? बी ए संभव है? नहीं है। देखो तुम, बी का ऑर्डर कितना है? बी का ऑर्डर 3/2 है। यदि हम बी ए संभव करना चाहे तो देखिए बी ऑर्डर 3/2 है और ए का ऑर्डर 3/3, तो यहाँ बी का कुल संख्या 2 है, लेकिन ए में रो की संख्या क्या है, यानी कि यहाँ कॉलम में कॉलम 2 है और यहाँ रो की संख्या 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए बी के संभव नहीं है। आप समझे? ये दोनों बराबर होना चाहिए, फर्स्ट वाला का कॉलम की संख्या और सेकंड वाला की रो की संख्या बराबर होगा, तभी दो मैट्रिक्स गुना होगा। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए, अब ये जानने के बाद हम जानते हैं इस मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को गुना करते कैसे हैं, गुना करते कैसे हैं। तो आप हमारा एक याद रखिएगा, पड़ी खड़ी, पड़ी खड़ी, यानी कि पड़ी पड़ी ऐसी, ठीक है, और पड़ी खड़ी, ठीक है। पड़ी खड़ी से क्या होगा, आप रिलेट कीजिए, ये मेरा क्या है, पड़ी है और ये हमारा क्या है, खड़ी है। एक का पड़ी को लेना है, दूसरा को खड़ी को लेना है। अभी हम आपको अब सिखाते हैं अच्छा से, देखिएगा कि जैसे कि आपने क्या किया था, क्या किया था भाई, क्या किया था किसमें, एडिशन में। एडिशन में आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते थे, क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर देते थे और सब्ट्रैक्शन में माइनस कर देते थे, ये ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है। अब कि 2 को 3 से गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे, भाई 3 को तुम किससे गुना करेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ नहीं है, मतलब वो वाला रूल नहीं चलेगा। यहाँ पर पड़ी खड़ी चलेगा। तो पड़ी देखिए आप, चलिए अब ए क्रॉस बी को करते हैं सिंपलीफाई। ये 2 है ना जी, इस वाले पड़ी को, इस वाले पड़ी को इस वाले खड़ी के साथ गुना करते हैं, ठीक है, और ऐड भी करते हैं, गुना करके जोड़ते भी है। तो यहाँ 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे, तो 2 गुना 3 प्लस में ये वाला 4 को ये वाला 4 गुना 4 करेंगे, 4 गुना 4 करेंगे, प्लस लिखेंगे। ये देखिए, आप गौर से देखिएगा यहाँ पर प्लस, उसके बाद यहाँ 3 गुना 5 करेंगे, इस वाले को इस वाले के साथ गुना करेंगे, 3 गुना 5,
ये हमारा एक हुआ। अब चलिए अब दूसरा करते हैं, इस वाले से ही इस वाले में गुना करते हैं, इस वाले खड़ी से इस वाले खड़ी में गुना करते हैं, यानी कि R1 से गुना करेंगे C2 में। ठीक है, तो चलिए करते हैं, ये 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2 प्लस ये 4 गुना 4, 4 गुना 4, उसके बाद प्लस फिर प्लस देंगे और यहाँ 3 गुना 6 करेंगे, 3 को 6 के साथ गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 3 गुना 6। बारीकी समझिएगा, एक ही आप समझ लीजिए, आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है इस वाले रो से गुना करते हैं इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम। ठीक है, इसका काम ऊपर वाला R1 का काम हो गया। अब चलिए R2 में काम करते हैं, R2 के साथ गुना करेंगे C1 और C2। ठीक है, तो यहां से गुना करते हैं, 3 गुना 3 करते हैं, 3 गुना 3 प्लस 5 को गुना करेंगे इससे, 5 को इससे करेंगे, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 5 गुना 4। उसके बाद देखिए यहाँ 2 गुना 5 करेंगे प्लस गुना करके जोड़ते जाएंगे, 2 गुना 5, ये 2 को गुना किया इस 5 के साथ। ठीक है, ये अलग हो गया, ये एक एलिमेंट बन जाएगा, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये। अब देखिए इस वाले रो के साथ इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ गुना करेंगे। देखिएगा यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 गुना 2, 3 गुना 2 प्लस इस वाले 5 को इस वाले 4 के साथ गुना करेंगे, 5 गुना 4। हम जिधर मन तिधर से नहीं कर रहे हैं, अपने मन से आप सीक्वेंस समझिएगा। 2 फिर प्लस करेंगे, 2 गुना 6 करेंगे, 2 गुना 6 करते हैं। उसके बाद अब जो है हम R3 से दोनों कॉलम में गुना करें। ठीक है, तो यहां से करते हैं 4 गुना 3, 4 गुना 3, 4 गुना 3, अब फिर जोड़ेंगे 2 गुना 4, इस 2 को 4 के साथ गुना करेंगे, 2 गुना 4, 2 गुना 4 प्लस इस वाले 1 को इस वाले 5 से गुना करेंगे, प्लस में 1 गुना 5। अब चलिए अब C2 में गुना करेंगे इस R3 से, तो यहाँ 4 गुना 2, 4 गुना 2, फिर यहाँ 2 से करेंगे, प्लस करेंगे और करेंगे 2 गुना 4, समझिएगा आप गौर से। उसके बाद देखिए फिर प्लस करेंगे और 1 गुना 6 करेंगे, 1 गुना 6। ठीक है, तो मेरा अब जोड़ते हैं, देखिएगा सबको हो गया गुना मेरा, करते हैं यहाँ पर देखिएगा 3 दूना कितना हो गया 6, प्लस में 4 चौका 16, प्लस में 3 बचे 15, 2 गुना 2 4, प्लस में 4 चौका 16, प्लस में 7 18, चलिए यहाँ 3 थिया 9, प्लस 5 चौका 20, प्लस 5 दूनी 10, चलिए यहाँ 3 दूनी 6, प्लस 4 बचे 20, प्लस 6 दूनी 12। चलिए यहाँ देखिएगा आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर 4 गुना 3 12, प्लस में 2 गुना 4 8, ठीक है, प्लस में 1 गुना 5 5, उसके बाद देखिएगा 4 गुना 2 8, प्लस में 2 गुना 4 8, प्लस में 1 गुना 6 6। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं इस मैट्रिक्स को ना जोड़िए आप, इसको ना एलिमेंट को ना जोड़िए आप, 6 16 15 कितना हो गया 15, अब 15 30, 30 एक 31 और 6 कितना हो गया 37। ठीक है, अब इसको देखिए जोड़िए 16 20 20 और 18 कितना हो जाएगा 38, 38 आ जाएगा। अब देखिएगा 9 और 20 30 हो गया, 30 और 9 39। अब देखिए यहाँ पर 20 और 6 26 हो गया, 26 और 26 और 4 कितना हो गया 30, 30 और 8 38, 38 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 12 8 20 5 25 हो गया, आप जोड़ सकते हैं ये सब, 8 8 16 16 6 22,
ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर एक चीज हमको और सीखना है, गुणा तो हमने सीख लिया कि कैसे करना है, ठीक है। प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम के साथ गुणा किए और जोड़ दी, यानी ऐड कर दी, ठीक है। प्रत्येक रो को प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम के साथ गुणा करके जोड़ दी, बस यही किए हैं। आप अगर नहीं आपको समझ में आए, इसको फिर से रिपीट कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि हाँ, एक चीज यहाँ पर सीखने वाली बात है कि हमारा जो ई मैट्रिक्स निकला गुना होकर के ये कितना बाय कितना ऑर्डर का है। देखते हैं, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी कि 3 रो, कॉलम बाई 1 2, यानी कि 3/2 का ऑर्डर का निकला ये मैट्रिक्स में। तो देखिए यहाँ पर 3/2 ऑर्डर का, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि क्या ए और बी को यदि हम गुणा करते हैं, ए और बी को यदि गुणा करते हैं तो ए का ऑर्डर कितना है जी? ए का ऑर्डर कितना है? 3/3 है ना, और बी का ऑर्डर 3/2 है ना। तो इसका कॉलम और इसका रो को खत्म कर देते हैं साथ। इस यहाँ क्या बच गया? 3 बच गया ना, तो 3 और इधर कितना बच गया? 2, 3/2 हम ऐसे भी कर सकते थे। और वही चीज होता है कि हाँ, आपको हम बता देते हैं कि ए जैसे कि मैट्रिक्स है m बाय n, और बी जैसे कि एक मैट्रिक्स है n बाय n बाय p, तो इसका ऑर्डर कितना होगा जी? ए बी का ऑर्डर कितना होगा आप बताइए? ए बी का ऑर्डर जो होगा मेरा गुणा होकर के जो निकलेगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर हो जाएगा ये m m खत्म, ठीक है, ये n खत्म, सॉरी m नहीं, n खत्म, और बच गया मेरा क्या? m क्रॉस ये कितना? p, m क्रॉस p का ऑर्डर का ये मैट्रिक्स मेरा बच के आएगा मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। तो आप मल्टीप्लीकेशन भी समझ गए। तो यहाँ पर एक चीज और आप समझिए कि हम तो बता दिया हाँ कि बी ए संभव नहीं है, ए बी संभव है बट बी ए संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ए बी और बी ए दोनों संभव कैसे होगा। तो एक क्वेश्चन मात्र छोटा सा लेते हैं। चलिए देखिए, ए मैट्रिक्स जो है वो हमने 2/2 ऑर्डर का लिया, एक कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है, सॉरी एक रो दूसरा रो, और कॉलम देखिए एक कॉलम दो कॉलम, 2/2 ऑर्डर का लिया। और फिर बी मैट्रिक्स भी जो लिया हमने वो 2x2 ऑर्डर का लिया, 2/2 ऑर्डर का लिया, ठीक है। एक दो दो हो गया, एक दो दो हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं इस दो मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे होता है। तो ये मैट्रिक्स जो ए दिया हुआ है इसका ऑर्डर सबसे पहले पता करते हैं। ऑर्डर कितना है? एक रो दूसरा रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। सिंपल सी बात है कि ये R1 हुआ और ये R2 हुआ, यहां तक आप समझ रहे हैं। ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, यानी कि 2 रो 2 कॉलम हो गया। इसमें भी बी मैट्रिक्स में भी देखिए आप क्या है, ए 2 कॉलम है यानी कि 2 रो है, एक दो 2 रो है, और कॉलम कितना है? एक दो 2 कॉलम है। तो 2/2 का मैट्रिक्स लिए, 2 मैट्रिक्स लिए हैं। अब चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, ए और ए इंटू बी देखते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले हमने एक 3/3 ऑर्डर का लेकर के मैट्रिक्स और जो है अलग ऑर्डर का लेकर के गुना किए थे, जहां पर कि हमारा क्या हो रहा था? ए बी हो रहा था बट बी इंटू ए नहीं हो रहा था, यानी कि बी गुना ए नहीं हो रहा था। लेकिन ये केस जो आपको हम बता रहे हैं, ये केस से आप ये समझिएगा कि ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है, ए बी भी संभव है, ए इंटू बी भी संभव है, और बी इंटू ए भी संभव है। तो ये किस प्रकार के मैट्रिक्स में है? तो ये किस प्रकार के मैट्रिक्स में है? ये होगा मेरा
स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी, और वो भी दोनों जो होगा, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स होगा, तब जो है ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, 2 4 3 5 इंटू में क्या है 1 2 3 7, यानी कि एडिटिव हम इस मैट्रिक्स को लिखे और ये मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखे। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा मेरा, हमने क्या बताया था, इस वाले रो से इस वाले कॉलम में गुना करना है और जोड़ते जाना है। आपको अभी हमने बताया था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं, 2 गुना 1 कितना हो गया 2, लिख भी देते हैं 2 गुना 1 प्लस में 4 गुना 3 लिखेंगे, 4 गुना 3, इसका कहानी खत्म हो गया। अब इसी वाले रो से इस वाले कॉलम में गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर 2 गुना 2 कितना हो गया 2 गुना 2 प्लस में 4 गुना 7 कितना हो गया 4 गुना 7, ठीक है। अब देखिए इस वाले रो से इस वाले कॉलम में भी गुना करेंगे और इस वाले कॉलम में भी गुना करेंगे। चलिए करते हैं, 3 गुना 1 कितना हो गया 3 गुना 1 प्लस में, बीच में हम प्लस का चिन्ह दे रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है। चलिए 5 गुना 3 लिखेंगे, 5 गुना 3, देखिए फिर यहाँ क्या हो गया 3 गुना 2 लिखेंगे। अब इस वाले कॉलम में गुना करेंगे, 3 गुना 2 प्लस में 5 गुना 7 हो जाएगा, 5 गुना 7। चलिए निकालते हैं, देखिए कितना हो गया आपका, कितना हो गया 2 गुना 1 2 और 4 तिया 12 और 2 14 हो गया यहाँ पर। फिर देखिएगा 2 दुना 4, 4 और 7 चौका 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। देखिए यहाँ 3 गुना 1 3 और 5 तिया 15, 15 और 3 18, आप लोग इसको कर लीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 प्लस में देखिए 6 प्लस में 7 5 35, 35 35 और 6 कितना होता है 41 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा a इंटू बी संभव हो गया। अब देखिए हम b इंटू ए भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, हमने क्या बताया था आपको, गुणों होने के लिए दो मैट्रिक्स तभी गुना होगा जबकि फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स जो है मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है, ए फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और सेकेंड वाला मैट्रिक्स का रो की संख्या जब सेम हो जाएगा तब जो है वो दोनों मैट्रिक्स अपन में आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं b इंटू ए। तो देखिए b इंटू ए जब करेंगे तो b मैट्रिक्स को पहले हम लिखेंगे 1 2 3 7, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे ए मैट्रिक्स को अब लिखेंगे 2 4 3 5, यही है ना। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, गुना करके डायरेक्ट हम ना लिखते भी है 2 गुना 1 यानी 1 गुना 2 कितना हो गया 2 प्लस में यहाँ फिर यहाँ 3 से 2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6। चलिए इसी वाले से अब इस वाले कॉलम में करेंगे, इस वाले रो से इस वाले कॉलम में गुना करेंगे। तो 1 गुना 4 कितना हो गया 4 प्लस में 2 गुना 5 10। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आराम आराम से समझाया था, इसीलिए इसको फास्ट समझा रहे हैं। देखिएगा 3 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6 प्लस में 7 गुना 3 करेंगे 7 या 21। उसके बाद देखिएगा 3 गुना 4 12 प्लस में 7 गुना 5 35। ये हमारा हो गया दो मैट्रिक्स, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब देखिएगा इसको ना जोड़ करके लिख लेते हैं, जोड़ करके लिख रहे हैं। तो हमारा इस प्रकार से आ रहा है 6 2 8 और 10 4 14 हो गया 14, और फिर यहाँ 21 और 6 कितना हो गया 27, और फिर देखिए यहाँ 35 और 12 कितना हो गया 45 2 47, 47 में हमारा क्या आ गया, ये देखिए संभव है ए बी भी संभव है, ए इंटू बी भी संभव है और बी इंटू ए भी संभव है, बट दोनों बराबर नहीं, दोनों गुना हो सकता है, ठीक है। ए इंटू बी भी हो सकता है और बी इंटू ए भी हो सकता है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स अलग है और ये मैट्रिक्स बिल्कुल अलग है, इसलिए जो है गुना तो हो जाएगा। अब देखिए गुना कब हुआ,
जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो भी सेम ऑर्डर का तभी होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने शायद आपको लिखा भी दिया, हाँ लिखा भी दिया इससे पहले। तो अब जो है हम फाइनली क्या पढ़ते हैं आज का लेक्चर का एंड टॉपिक, लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे और बस और 3 मिनट लगेगा, 3-4 मिनट, कहानी खत्म है। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का देखते हैं। मात्र 4 प्रॉपर्टी हम लिखे हैं शॉर्ट में, तो इस चारों को समझ लेते हैं अभी। देखिए ए इंटू बी है, फिर होल इंटू सी है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी सी। कहने का मतलब जब कि मैट्रिक्स, देखिए भाई ये जो है ना जब संभव होगा, ये खुद कह रहा है हाँ संभव है यहाँ पर गुना, ए का जो भी ऑर्डर हो, बी का जो भी ऑर्डर हो, लेकिन संभव है कि दोनों गुना होगा, और फिर गुना होकर के जो भी मैट्रिक्स निकलेगा उसका भी ऑर्डर ऐसा होगा कि सी का जो ऑर्डर होगा उससे गुना होगा। ऐसा जब हो रहा है तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि पहले आप क्या कीजिएगा, b इंटू सी को गुना करके उसके बाद a से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी चलेगा। और दूसरा प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी, बराबर में देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले a मैट्रिक्स को b a इंटू बी लिखेंगे, a b मैट्रिक्स लिखेंगे, हम b a मैट्रिक्स नहीं लिख सकते हैं, वो नहीं होगा मेरा। ठीक है, चलिए अब देखिए a इंटू सी, ए सी लिखेंगे, ए से पहले ए को गुना लिखेंगे उसके बाद सी को लिखेंगे, ए सी, ये भी आप समझ गए हैं। चलिए अब तीसरा है ए प्लस बी इंटू सी, है ना, ठीक है, तो ए इंटू सी होगा ए सी। ठीक है, उसके बाद बी इंटू सी बी सी, बीच में प्लस है प्लस दे दिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये सब प्रॉपर्टी को लिख ही लेना है। और देखिए ये जो है मेरा आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसा ऑर्डर का है जो कि ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ए इंटू आई भी लिख सकते हैं, और बराबर में फाइनली ए मैट्रिक्स ही निकल जाएगा मेरा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि हमने 3x3 ऑर्डर कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होता ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मेरा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अगर आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब एंड लेक्चर होगा, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक्स, एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनर, और उसके बाद जो है इनवर्स निकालने के लिए सीख लेंगे। तो कुल मिलाकर के अगले वीडियो में हम पूरा समाप्त ही कर देंगे, वो भी लेक्चर मेरा 50-60 मिनट का होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसको भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के कंटेंट आपको मिलता ही रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, साइंस सेक्टर 2 पर। ठीक है, तो अगर लाइक भी कर दीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए।